विल डिस्कस अबाउट द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, इसका दूसरा नाम आपका होता है वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका जो दूसरा नाम है उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो जो हम स्टार्टिंग में बोर मॉडल आपका पढ़ चुके हैं, तो वो बोर मॉडल हमारा क्या था, इस तरीके से था। और बोर मॉडल के अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से अरेंज है आपके, और सर्कुलर मोशन में आपके मूव करने लगता है। तो एक एग्जांपल के तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन्स को जब यहाँ पे सर्कुलर मोशन में आपके घूमते हैं तो वहाँ पे बोर मॉडल आपका था, तो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे कंसिडर किया गया एज ए पार्टिकल्स। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को क्या माना गया वहाँ पे, पार्टिकल्स। लेकिन जब हमारा डी ब्रोगली और हीजेनबर्ग प्रिंसिपल जो हमने अभी पढ़ाया था आपको, तो उसके अंदर क्या था, इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर किया गया एज ए वेव। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को एज ए वेव वहाँ पे बोला गया है। तो उनके बेस पे इसका जो दूसरा नाम है वो क्या होगा, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपका इसका है द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एंड एक्यूरेट मॉडल ऑफ द एटम यूज्ड टुडे बाय केमिस्ट एंड फिजिसिस्ट। क्लियर। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये क्या है कि ये एक तो मोस्ट एडवांस्ड है और मोस्ट एक्यूरेट मॉडल इसको माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इन दिस मॉडल इलेक्ट्रॉन डू नॉट एग्जिस्ट एज टीनी पॉइंट्स इनसाइड द एटम बट इंस्टेड सराउंड द न्यूक्लियस इन ए फॉर्म रिजेंबलिंग ए क्लाउड। अब यहाँ पे जो वर्ड आया हमारा क्लाउड, इस क्लाउड का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में जब आप लोग बोर मॉडल पढ़ते हैं तो बोर मॉडल के अंदर आपका सपोज करो ये कोई भी पर्टिकुलर आपकी लेयर है, एनर्जी लेवल है आपका इसका, तो इसके अंदर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से मूव कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड बनने की टेंडेंसी नहीं होती है। लेकिन जो हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है उसके अंदर क्या होता है कि ये जो हमारा पर्टिकुलर जो स्टेट होती है इसकी मॉडल की, तो इसके अंदर क्या होगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके, और ये इलेक्ट्रॉन्स की जो पॉसिबिलिटी होगी फाइंड करने की वो न्यूक्लियस के अराउंड होगी। ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इसको हम बोल सकते हैं। क्लियर। सेकेंड वन, जो नेक्स्ट वन है हमारा, इलेक्ट्रॉन इज वेव। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव है, और किस तरीके की वेव है आपकी, मैटर वेव। ठीक है, तो इसको क्लासीफाई किया अरविंद श्रोडिंगर जो वेव इक्वेशन है इसके द्वारा हमें पता लगता है इलेक्ट्रॉन की जो वेव इक्वेशन है, एक तो वो श्रोडिंगर वेव साइंटिस्ट ने हमें दिया। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी वेव, ये भी हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा पता लगता है। तो नॉर्मली आपको ये जो वेव इक्वेशन आपको गिवन है ये कभी भी डेराइव करने के लिए आपके यहाँ पे नहीं आता है। सिंपल आपको उसको याद करना है, d2ψ/dx² प्लस d2ψ/dy² प्लस d2ψ/dz² प्लस 8π²m/h² e - v = 0। ठीक है, यहाँ पे x, y और z क्या है आपकी स्पेस कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, स्पेस कोऑर्डिनेट इनको मानते हैं हम x, y और z। m क्या है हमारा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। h क्या होगा, प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आप अगर याद करना चाहो तो याद कर सकते हैं 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। एंड कैपिटल E इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैपिटल V इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। साई इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन। तो यहाँ पे एक वर्ड आया आपका एम्पलीट्यूड। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए एक्चुअल में एम्पलीट्यूड होता क्या है। तो इस तरीके से हम वेव बनाते हैं। तो वेव जब आपको बनाते हैं यहाँ पे, तो ये वाला जो पॉइंट्स हैं इसकी जो मैक्सिमम हाइट है आपकी, ये जो मैक्सिमम डेप्थ है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। यानी जो हमारा पार्ट होगा ये क्या होगा, एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसलिए यहाँ पे साई को क्या बोल दिया गया, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन। एंड d2ψ/dx² इक्वल टू सेकंड डेरिवेटिव्स ऑफ साई विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, यानी ये सेकंड डेरिवेटिव है इसका।
लेकिन इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। समटाइम्स श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैन आल्सो राइट एज फॉलोज एच कैप साई इक्वल टू ई साई। जहाँ पे एच कैप का मीनिंग क्या होगा, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसका नाम होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा नॉर्मल मॉडल नहीं है, सिंपल सा आपको याद रखना है। मोस्ट एडवांस एंड एक्यूरेट मॉडल इसको माना जाता है, जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक के आप नोट्स बनाएं एंड ऑल द बेस्ट।